हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर विद सोनाक्षी। सो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो बनने वाला है बस दो मेन इंग्रेडिएंट से, और जिसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी है। आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाते हैं फिर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलू। तो यहाँ पे मैंने करीब आधा किलो आलू लिए हैं, इससे थोड़े से कम होंगे आधा किलो में। और हम इसे अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे एक आलू को करीब 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और पानी उबलने के लिए रख देंगे। पानी में हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमने आलूओं को चॉप करके रखा था उसमें ऐड कर देंगे और इसे करीब हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबलने के लिए ढक कर रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आलूओं को कुकर में भी उबलने के लिए रख सकते हैं, बट अगर हम कुकर में उबलने के लिए रखते हैं तो आलू थोड़े से गीले बनते हैं और जिससे हमारी जो रेसिपी है ना वो ख़राब भी हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे आलूओं को इस तरीके से उबालते हैं जिससे आलू जो है ना बहुत ही ड्राई रहते हैं और बहुत अच्छे से उबल जाते हैं। तो यहाँ पे 5-7 मिनट हो गए हैं और आलू बढ़िया से उबल चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे पानी से इसे बाहर निकाल लिया है और इसे हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पे सभी आलूओं को बहुत ही फाइनली इस तरीके से मैश करना है, बिल्कुल भी पीसेस नहीं रचने चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पोहा लिया है जो कि हमारा मेन एंड सेकंड इंग्रेडिएंट है, और इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 10 से 15 सेकंड बाद हमें पानी को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे करीब आधा कप पोहा लिया है, आप उसी हिसाब से ऐड कर लीजिए। आधा किलो आलू में आधा या 1 कप के करीब ही हमें पोहा लेना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं पोहा रेडी है हमारा। तो जो हमने आलू उबलने के लिए रखा था उसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च को कम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि करीब मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर ज़रूरत लगे तो हम यहाँ पे और भी कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हमने इतना ही ऐड किया है। और जो हमने पोहा पोहा भिगो के रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अब हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। जैसा हम आटा गूँथते हैं कुछ हद तक हमें उस तरीके से ऐसे आटा गूँथ लेना है, बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथों में भी तेल लगा लेंगे और जो हमने ये आलू का इस तरीके से मिक्स करके डो बना के रखा हुआ था उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देना है और हल्के ही हाथों से हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है वरना ये टूटने लग जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमने इसे हल्के हाथों से बेल लिया और जो भी ये अ, जो इसके साइड हैं ये फटे हुए हैं उसको हम साइड से निकाल लेंगे इस तरीके से, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स है, और हम इसे इस तरीके से चौकोर बना लेंगे। इसके बाद हमें इसे फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये देखिए कितना स्मूथली बन जाता है। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं, तो आपका जब भी मन है आप इसे फ्राई कीजिए और बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे और डिवाइड कर लिया और ये रेक्टेंगल शेप में हम इसे बना लेंगे। इसी तरीके से हमने जो दूसरा डो बचा के रखा था उसे भी इस तरीके से बना लेंगे हम। आप अपने मनपसंद का कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद मैंने पैन में यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम किया है
और इसमें एक-एक करके हमारे ये नाश्ता इसमें ऐड कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है और लो भी नहीं रखना है। अगर हम इसे लो फ्लेम रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में इसे पलटाते भी रहेंगे, जिससे ये दोनों तरीके से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा, सिक जाएगा अच्छे से। और जैसे ये गोल्डन होने लगे हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें गोल्डन कलर आने लगा है और हमारा इस तरीके से ये नाश्ता रेडी हो जाता है। ये नाश्ता जितना देखने में टेम्पटिंग है, उतना ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और ये बनाने में भी बहुत ईज़ी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।